नमस्कार मेरे दोस्तों। आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये अपने पुलिस वाले भाइयों के लिए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं दिन रात एक कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ये उनके लिए बनाई है, उनकी सेफ्टी के लिए बनाई है। और जो मेरे 130 करोड़ भारतीय हैं, जो मेरे भाई हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। आज सभी को पता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, किस हालात से गुज़र रहा है हमारा देश। लेकिन इस हालात में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ छोटी बुद्धि के लोग हैं, जो ऐसी बुरी स्थिति में भी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन पे पत्थर बरसा रहे हैं, नर्स के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, थूक रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए, पुलिस वाले डॉक्टर्स जो हमारी रक्षा के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के अपने परिवार से दूर 24-24 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं। ना उनको खाने का सुख, और डॉक्टर्स हैं वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे, हमारे लिए कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ पुलिस वालों की नहीं है। इस भयंकर बीमारी से लड़ने में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुलिस वालों या डॉक्टर्स का काम है, ये सरकार का काम है। इसमें हमें भी सहयोग देना चाहिए। हमारे जो फ़र्ज़ हैं हमें वो तो निभाना ही चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें सहयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जो लोग इन पे हमला कर रहे हैं, जो ऐसी बुरी स्थिति में भी देश की स्थिति नहीं समझ पा रहे, जहाँ वो जन्मे वो उसके बारे में नहीं सोच रहे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं, वो पूरे 130 करोड़ भारतीयों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। 130 करोड़, उसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। चाहे जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे बूढ़े बच्चे, एक एक भारतीय की ज़िंदगी वो खतरे में डाल रहे हैं, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार का निर्वाह, अपने देश का निर्वाह, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, और जो हमारा निर्वाह हम उसके बारे में क्यों सोचें। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ऑपरेशन कोरोना वायरस। इस ग्रुप में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें जो इस तरह का काम करेगा, जो 4 चीज़ें करेगा, जैसे पुलिस वालों या डॉक्टर्स या सरकार के जो काम है जो इन पे हमला करेगा, पुलिस वालों या डॉक्टर्स पे हमला करेगा। दूसरी बात, जो जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाएगा। तीसरी बात, जो कोरोना वायरस रोकने में बाधा डालेगा। चौथी बात, जो इसका सहयोग देगा, इस काम को जो कर रहा है, जो इसका साथ दे रहा है, वो बराबर का गुनहगार है। जो इस तरह का काम करेगा, उसकी पोस्टर, उसकी फ़ोटो एक एक गली में, एक एक चौराहे पे, एक एक मोहल्ले में उसकी फ़ोटो छपवा दी जाएगी। एक एक मोबाइल के ग्रुप में, एक एक नंबर पे फ़ोटो भेज दी जाएगी। ये अम्बाला का ग्रुप है, ऑपरेशन कोरोना वायरस। ये मैंने अम्बाला के लोगों के लिए बनाया है। मेरा नाम राम है, पूरा नाम शालिक राम है। मेरा मोबाइल नंबर है 7988423064। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो इस तरह का काम करेगा उसकी फ़ोटो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी धर्म से नहीं जुड़े, ये किसी जाति से नहीं जुड़े, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये ना ही हिंदू में होते हैं ना मुस्लिम में होते हैं। इन कुछ लोगों के चक्कर में ना हिंदुओं को बदनाम करना चाहिए, ना ही सभी मुसलमानों को बदनाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक मुसलमान एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही हिंदू एक जैसा होता है। हर एक जाति में, हर एक धर्म में कुछ छोटी बुद्धि के, छोटी सोच के लोग होते हैं।
तो इन लोगों के चक्कर में हमें आपस में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करना, और ना ही अगर कोई एक मुसलमान गलत काम करता है तो उसकी सज़ा पूरे मुसलमान को देनी चाहिए, ना कि कोई एक हिंदू इस तरह का काम करता है तो पूरे हिंदू को इस तरह की सज़ा देनी चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह का काम करेगा या इस ग्रुप में इस तरह के काम में जो भी शामिल होएगा, वो पूरे 130 करोड़ भारतीयों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है। हमें इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। इनकी फ़ोटो एक गली चौराहे मोहल्ले पे पूरी चिपका दी जाएगी। कोई इनके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा, ना इनसे कोई सामान लेगा ना देगा, और ना ही कोई इनको काम पे रखेगा। किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। ये लड़ाई हम सब की है। जो हमारे बारे में नहीं सोच रहा, जो देश के बारे में नहीं सोच रहा, ऐसे लोग अपने परिवार तक के नहीं होते। अपने परिवार तक की ज़िंदगी ऐसे लोग दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर हम इस तरह का काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा ही नहीं होंगे, ऐसी सोच कभी पैदा ही नहीं होगी। ये जो चल रहा है सब इस तरह का काम ख़त्म हो जाएगा, मेरा विश्वास है। आप सभी सहयोग दीजिए, देश का साथ दीजिए। हमने देश का नमक खाया है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है देश के लिए। हमें जो एक एक चीज़ मिली है, हमें देश से मिली है। एक रोटी भी मिली है तो वो भी देश से मिली है। पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद हमारा राज्य है, उसके बाद हमारा नगर है, उसके बाद हमारा परिवार है, और सबसे बाद में हम खुद हैं। सबसे बाद में अपने बारे में सोचेंगे, सबसे पहले देश के बारे में सोचेंगे। तो हमें अपने भाइयों की ज़िंदगी बचानी है। कोई भाई हमसे बिछड़ ना जाए। जो कोरोना वायरस को फैला रहा है, या जो कोरोना वायरस को रोकने में बाधा डाल रहा है, हमें इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को मेरी बात सही लगे तो सहयोग कीजिए। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हाय लिख के मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं ऑपरेशन कोरोना वायरस। आप सभी का नंबर ऐड कर लिया जाएगा, और सभी का नंबर सेव करके अगर इस तरह का हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है कि मान लो हमें पूरे एरिया में उनके पोस्टर लगाने, तो अगर सभी इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे, इसमें बिल्कुल भी कम से कम अमाउंट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 50, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगी। और ऐसे लोगों को हमें समाज से पूरी तरह से जड़ से ही ख़त्म कर देना है। बुराई को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। बुरी सोच को समाज से बिल्कुल ही उजाड़ देना है। ऐसे लोगों को पैदा नहीं होने देना समाज में, उनकी सोच को पैदा नहीं होने देना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी लगे तो ज्वाइन कीजिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है या कोई मेरे को अपनी राय देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। बाकी यही समय है हमें देश का सहयोग करने का। हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं देश के लिए, हमारी भी ज़िंदगी है। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें एक एक चीज़ अपने देश से मिली। बाकी आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना।